दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे रिलेशन की जो रिलेशन जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए काम करता रहता है। वो है माँ बाप। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। हंसते खेलते रोते गाते जिस भी परिस्थिति में होता है, अपने बच्चों के लिए ही जीवन उनका होता है। हंसते हुए भी जिएंगे या रोते हुए जिएंगे तो बच्चों के लिए। माँ बाप अपने परिवार के लिए जीते हैं। आज हम बात करेंगे कि पूरी जिंदगी माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनको आखिरी में क्या मिलता है और उनके साथ में क्यों ऐसा होता है। आज हम बात करेंगे वो बूढ़े माँ बाप की जो घर में अकेले रह जाते हैं और उनके बच्चे उनके साथ में नहीं रह पाते। कुछ बच्चे लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वापस लौट के नहीं आते। मैं बात करता हूँ आज ऐसे एक परिवार की, 2-4 परिवार की, माँ बाप की। ये बच्चा अपना फ्यूचर बनाने के लिए कि इंडिया के बाहर जाना चाहता है। अब बच्चा फ्यूचर बनाने जा रहा है। घर वाले ऐसा सोचते हैं कि भाई बच्चे का भविष्य बन जाएगा, हमारा बच्चा अच्छा सेटल हो जाएगा। तो एक माँ और बाप के लिए उससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं होती है। तो माँ बाप उसके लिए हाँ तो बोल देते हैं, पर माँ तो कभी कभी बच्चे को मना भी करती है कि बेटा मत जा, तू ही तो हमारा सहारा है, तू वहाँ चला गया तो हम तेरे बिना कैसे रह पाएंगे। माँ अपना दुख बोल देती है, माँ अपना प्यार जता लेती है, दुख जता लेती है। पर बाप होता ना दोस्तों, एक बाप कभी भी अपना प्यार अपने बच्चे को नहीं जताता है या नहीं बताता है। वो एक चट्टान की तरह अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए खड़ा रहता है। इसके लिए वो अपने इमोशनल बच्चों को नहीं बताता है। वो यही बोलता है कि ठीक है बेटा जा, यहाँ की चिंता तू मत करना, तुझे कुछ भी चाहिए तो बोलना, मैं बैठा हूँ तेरे लिए। माँ बोल देती है कि अरे बेटा तू मत जा, हम कैसा करेंगे। तो माँ को भी समझाता है, रोती है माँ तो कि बच्चा अच्छे काम के लिए जा रहा है, उसे खुशी खुशी विदा करो। बच्चा भी बोलता है कि आप टेंशन मत लो, बस मैं कुछ अच्छा पैसे वहाँ कमा लूँ, कुछ नॉलेज मिल जाए मेरे को, तो फिर मैं आके तुम्हारे साथ रहूँगा और यहीं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी तुमको देखूंगा। माँ बाप भी उसी आस पे बच्चे को भेज देते हैं बाहर इंडिया के कि बच्चा हमारा वहाँ पे सेट होगा, कमाएगा, कमा के आ जाएगा। और उसी इंतज़ार में वो माँ बाप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ माँ बाप इंडिया में ही रहते हैं पर वो कमाने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। दूसरे शहर जाते हैं तो वही बात है कि घर वाले तो दिल पे पत्थर रखकर भेज देते हैं कि हमारे यहाँ शहर गांव में कुछ है नहीं, तो बेटा शहर में चले जा, अपना सेट हो जा अच्छे से। वो वहाँ सेट हो जाते हैं और माँ बाप उनके गांव में ही बच्चों के इंतजार में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो इस तरह से एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ में रहने की खुशी में जीते हैं और
उनका बच्चा वहाँ अकेला क्या कर रहा होगा, उस चिंता में माँ बाप घुटते हैं। बच्चे कमाने लग जाते हैं, जो इंडिया के बाहर जाता है वो बच्चा कमाने लगता है, वहाँ से उनको हर खर्चे के पैसे पहुँचाता है। कुछ साल निकल जाते हैं, 5 साल निकल जाते हैं, पर बच्चा वहाँ से लौट के नहीं आता है, वहीं शादी कर लेता है, वहीं रहने लग जाता है। माँ बाप उस बच्चे के इंतज़ार में यहाँ पे घुट रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं तो दोनों ही 2 जन हैं तो एक दूसरे की देखभाल कर ले रहे हैं, जैसे तैसे करके भी अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। उनसे जितना हो रहा है एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरा उनका कोई सहारा भी तो नहीं है ना। आस पड़ोस होता है जो कुछ उनके काम कर देता है। गांव में जो माँ बाप है वो गांव में इसी तरह से इंतज़ार में जी रहे और बीमार पड़ते बच्चे खर्चा पहुंचा रहे हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो भी मेरे दोस्त यार बाहर हिंदुस्तान के, इंडिया के बाहर या इस इंडिया के अंदर अपने माँ बाप को एक मकान में छोड़ के कई सालों से उनके साथ में नहीं रह रहे, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अपने माँ बाप की चिंता नहीं है क्या? आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके माँ बाप आपके साथ रहना चाहिए? आप शादी करते हो, गांव में करते हो, यहाँ भी करते हो, अपनी घरवाली को अपने माँ बाप के पास में छोड़ के कितने दिन में उसको वापस अपने पास रहने के लिए बुला लेते हो। कुछ लोग तो महीने 2 महीने में कुछ सेटल करके मकान का, अगर उनका सेटलमेंट वहाँ रहने का नहीं है तो करके अपनी वाइफ को बुला लेते हैं। वाइफ आपको बहुत ज़रूरी नीडेड होती है, तो माँ बाप के भी अपने एक अरमान होते हैं दोस्तों। एक अपनी इच्छा होती है कि वो भी बच्चों के साथ रहें, बच्चों के साथ जिए, आपके बच्चों के साथ जिए। उन माँ बाप का कसूर क्या है दोस्तों कि आप उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में, फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने साथ में नहीं बुला रहे हो या नहीं रखना चाह रहे हो, या आपकी कोई मजबूरी है फिलहाल, तो उसको सेट करो। आपका मकान छोटा है तो आपके मकान को बड़ा करो, मेरी बात सुनो और अपने माँ बाप को अपने साथ रखो। जिस टाइम पर आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत होती है, आप लोग वो माँ बाप को भूल जाते हो। आपको ऐसा लगता है ठीक है मेरे पापा वहाँ रह रहे तो रहने दो। बहुत से ऐसे मैंने घर परिवार देखे हैं जिनके माँ बाप गांव में हैं तो वो गांव में ही रह रहे हैं, और यहाँ पे ये मियाँ बीवी बच्चे शहर में रह रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है दोस्तों? माँ बाप तो कुछ भी बोल लें कि नहीं बेटा तुम जाओ, हम तो यहीं रह लेंगे। आप लोगों की इच्छा नहीं होती है क्या माँ बाप के साथ में रहने की? आप उसके अंदर कोई भी बहाना मत दीजिए, कोई एक्सक्यूज को बीच में मत आने दीजिए माँ बाप के। हर उस बच्चे को मैं बोलना चाहूँगा जो माँ बाप को छोड़कर अकेले अपना परिवार बना के जो रह रहे हैं, उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अरे बूढ़े हो गए हैं वो माँ बाप, वो कुछ नहीं बोलते हैं। बाप तो नहीं बोलेगा, बाप थोड़ा इगोइस्ट होता है, गुस्से वाला होता है, उसको कुछ बुरा लग गया होगा तो वो आपके सामने कभी रहने के लिए तैयार नहीं होगा। बट आप तो समझो, वही माँ बाप आपके लिए
जीते जीते आपके लिए पूरा भविष्य बनाते बनाते आपका इंतज़ार करते करते मर जाते हैं। कुछ बच्चों को तो उनके अंतिम क्रिया में भी आने का टाइम नहीं होता है। कुछ आते हैं, माँ बाप का क्रियाक्रम करते हैं और उनकी जो भी जमा पूंजी होती है वो लेकर और उनकी प्रॉपर्टी बेचकर चले जाते हैं। उनके लिए वो माँ बाप का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वैसे भी उनको सर पे कोई बोझ नहीं था, वैसे भी कोई बोझ नहीं है। उनकी माँ बाप की कहानी उनके लिए ख़त्म हो जाती है। पर दोस्तों, जो माँ बाप, बड़े माँ बाप अपने बच्चे का इंतज़ार करते करते मर जाते हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने कि उनके भी मन में कुछ होगा बोलने के लिए, बच्चों को शेयर करने के लिए? तो आप लोग इस चीज़ों को समझिए। अपने घर परिवार को, अपनी बीवी को जितना आप केयर करते रहते हो उस तरह से आपकी माँ बाप का भी ध्यान रखिए। मत छोड़िए बूढ़े माँ बाप को अकेले। पैसे के पीछे इतना मत भागिए कि आप, जिन्होंने आपको पैदा किया है और आपको बड़ा किया है, आप उन्हीं को अकेला छोड़ दो। आपके माँ बाप ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, आप आपकी इच्छा से अकेले गए। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिए। जितने भी लोग अपने माँ बाप को छोड़कर इंडिया में या इंडिया के बाहर जहाँ भी कहीं रह रहे हो, वो प्लीज़ अपने माँ बाप को साथ में रखिए। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे एपिसोड को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।